हेलो एवरीवन, आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स में एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन a रेज़ टू द पावर 2n + 3 इनटू a रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये दो जो एक्सप्रेशंस हैं आपस में इक्वल हैं। यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास a रेज़ टू द पावर 2n + 3 इंटू a रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n + 1 का मतलब हो गया a रेज़ टू द पावर 2 इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 is equal to a raised to the power 3 into 3 divided by a raised to the power 6 into 3। किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर a के लिए a raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power m into n होता है। या किसी भी नॉन जीरो इंटीजर के लिए a raised to the power m raised to the power n is equal to भी a raised to the power m into n लिखते हैं। तो इस लॉ से हमने इसे यहाँ किया, इस तरह से चेंज कर दिया। इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर 2n + 3 इंटू a रेज़ टू द पावर, जब ये ब्रैकेट हटा के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 2 यानी कहने का मतलब a रेज़ टू द पावर 2n + 2 मिलेगा डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 12 4 × 3 12 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 6 3 = 18 इज इक्वल टू a raised to the power 2n + 3 plus 2n + 2 divided by a raised to the power 12। ये क्यों? a raised to the power m into a raised to the power n, ये हमारे पास जो एक फॉर्मूला है a raised to the power m into a raised to the power n, जो हमारे पास लॉ है, इज इक्वल टू a raised to the power m plus n। a raised to the power m into a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m plus n। उससे हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ जो है हमारा ये इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर, यहाँ आप लिख सकते हैं 9 - 18, क्योंकि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m - n फॉर बोथ द केसेस। दोनों केस के लिए व्हेन m इज ग्रेटर देन n एंड व्हेन m इज लेस देन n, दोनों ही केस में ये लॉ सही है। तो यहाँ पे हमारा ये हुआ इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, a रेज़ टू द पावर, यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2n + 2n 4n + 3 + 2 आपको मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर 12 इज इक्वल टू मिला a रेज़ टू द पावर -9। दिस इम्प्लाइज a रेज़ टू द पावर 4n + 5 विल बी इक्वल टू a रेज़ टू द पावर -9 a रेज़ टू द पावर -9 इंटू a रेज़ टू द पावर 12। ये जो डिवाइड में है यहाँ, ये इंटू में चला गया इसके साथ। दिस इम्प्लाइज a रेज़ टू द पावर 4n + 5 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर -9 + 12। फिर हमारा वही लॉ a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m + n। तो इससे हमने यहाँ हुआ, दिस इम्प्लाइज a रेज़ टू द पावर 4n + 5 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 3। तो हमें क्या मिला अल्टीमेट, इसे साइड में सॉल्व कर दें। जब बेस दोनों का इक्वल हो तो हमारा पावर भी इक्वल होता है। जब दोनों एक्सप्रेशंस दोनों साइड के इक्वल हो तब जो हमारा बेस अगर इक्वल है तो हमारा उनका पावर भी इक्वल होगा। दोनों साइड हमारा बेस इक्वल है और दोनों एक्सप्रेशंस भी इक्वल हैं तो ये पावर्स भी इक्वल होगा, यानी 4n + 5 will be equal to 3। So 4n is equal to 3 - 5 will be equal to -2। n is equal to -2/4 is equal to -1/2। तो हमारा जो n का वैल्यू निकला यहाँ कितना निकला, सो n is equal to -1/2। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए एक और लॉ जो हम देख लेते हैं यहाँ, a रेज टू द पावर माइनस m विल बी इक्वल टू 1 बाई a रेज टू द पावर m। ये जो होता है इसे हम देखते हैं, तो इसका हमें प्रूफ देखना है। वेयर a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m इज अ होल नंबर। a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m इज अ होल नंबर। m क्या है? हमारा होल नंबर है। m इज अ होल नंबर। चलिए सर प्रूफ देखते हैं, हम इसे प्रूफ करते हैं। इसे आप 1 बाई ए रेज टू द पावर m लिखें, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो इज इक्वल टू, अगर हम 1 को a रेज टू द पावर 0 लिखें और नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर में a रेज टू द पावर m है, यहाँ आप देखें a रेज टू द पावर 0 क्यों लिखा हमने 1 की जगह? क्योंकि किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए a रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 होगा। किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर a के लिए a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। इज इक्वल टू, आप इसे क्या लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर 0 माइनस m। आपके पास जो लॉ है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। इससे आप इसे लिख सकते हैं। इसको आप इस फॉर्म में a बाई a रेज टू द पावर m बाई a रेज टू द पावर n भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो इससे हमने यहाँ लिख दिया विल बी इक्वल टू, आपको क्या मिला? a रेज टू द पावर माइनस m। तो अल्टीमेट आपको क्या मिला? a 1 बाई a रेज टू द पावर m लेके चले थे, मिला क्या? a रेज टू द पावर माइनस m, या a रेज टू द पावर माइनस m बराबर, दिस इम्प्लाइज विल बी इक्वल टू 1 बाई a रेज टू द पावर m। ये हमें मिला। तो इस तरह से आप इस लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये लॉ भी जैसे हमारा इंटीजर्स के लिए सही है, उसी तरह से रेशनल नंबर्स के लिए भी सही है। तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। और हमारे पास वो भी देखते हैं हम, a रेज टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 वेयर a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर। ए क्या है? कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है। ए जो है कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो ए रेज टू द पावर 0 है जो 1 होगा। इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? यदि ए रेज टू द पावर 7 बाई ए रेज टू द पावर 7 लिखे हम यहाँ, विल बी इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? हमने इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 7 माइनस 7, हमें क्या मिलेगा? ए रेज टू द पावर 7 माइनस 7 विल बी इक्वल टू, जो मिलेगा हमें ए रेज टू द पावर 0 मिलेगा। आप ए रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 7 लें, आपको यहाँ क्या मिलेगा? ए रेज टू द पावर 0 मिलेगा। अब आप यहाँ देखें ए रेज टू द पावर 7 बाई ए रेज टू द पावर 7, इसे आप क्या लिख सकते हैं? ए बाई ए रेज टू द पावर 7, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। विल बी इक्वल टू ए बाई ए, आपको क्या मिलेगा? 1 रेज टू द पावर 7 विल बी इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देखें, हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? ए रेज टू द पावर 0। आप यहाँ देखें, फिर से हम लेके चले, हमें क्या मिला? 1। ये दोनों क्या शो करता है? ये हमें इस नियम को शो करता है कि ए रेज टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 वेयर ए इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए के लिए ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये जो लॉ है वो इंटीजर्स के लिए भी सही है। तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं।